और ना एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से नैनो से रिलेटेड ही, कि हमें सीएनजी नैनो खरीदनी चाहिए या पेट्रोल वाली नैनो खरीदनी चाहिए। सीएनजी और पेट्रोल में क्या फ़र्क है, दोनों की क्या माइलेज होती है, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी मैं कुछ इस तरह की गली में पहुंच चुका हूं। यहाँ से निकलते हैं फटाफट बाहर। अप कर देते हैं शीशे अप और एसी ऑन कर देते हैं। शीशे खोल के गाड़ी चलाओ ना तो ऑटो रिक्शा जैसी फीलिंग आती है, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो। शीशे बंद करके कोई सस्ती गाड़ी भी चलाओ ना एसी चला के तो सही फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी चला रहे हैं। अभी तक भी यार पानी भरी रखा है थोड़ा थोड़ा सा जगह जगह। और ना एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से नैनो से रिलेटेड ही, कि हमें सीएनजी नैनो खरीदनी चाहिए या पेट्रोल वाली नैनो खरीदनी चाहिए। सीएनजी और पेट्रोल में क्या फ़र्क है, दोनों की क्या माइलेज होती है, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। पेट्रोल वाली खरीद के उसमें सीएनजी लगवाएं या फिर सीधा सीएनजी वाली खरीदें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको सीएनजी खरीदनी चाहिए या पेट्रोल खरीदनी चाहिए। तो अगर हम सीएनजी वाली नैनो की बात करें, अगर आप वो सेकेंड हैंड मार्केट में लेने जाते हो तो उसका प्राइस 1 लाख के ऊपर ही आता है। बहुत ही मुश्किल से मिलेगी आपको 1 लाख के अंदर अंदर, क्योंकि जल्दी से लोग बेचते नहीं है सीएनजी नैनो उसकी माइलेज की वजह से। सीएनजी में आपको नैनो दे देती है लगभग 35-40 तक की माइलेज। अगर एकदम ही हाईवे पे चलाओगे तो 40 भी दे देगी, नहीं तो 35-30 तो देती है। और अगर वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में ये देती है माइलेज 15 से 17-18 का एसी ऑन करके, इतना ही माइलेज देगी। अगर हाईवे पे चला लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दे देगी। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल ये बहुत कम पी रही है, पेट्रोल भी ठीक ठाक पी लेती है, क्योंकि बहुत सारी महंगी डीजल गाड़ियाँ भी हैं जो 1500 सीसी की और माइलेज देती है 18 की, तो उनके मुकाबले तो कम ही है। और वैसे भी पेट्रोल गाड़ियां कम ही माइलेज देती है। वो भाई उस वाले शीशे को देखो, उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी धुंध जमा क्यों हो गई उसमें। हाँ, तो दोनों ही गाड़ियों में माइलेज का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, पेट्रोल और सीएनजी में। सीएनजी में काफ़ी तगड़ी माइलेज है और पेट्रोल में नॉर्मली माइलेज है, ना ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। नैनो के हिसाब से नॉर्मल कार जितनी माइलेज है। इसीलिए अगर आप सीएनजी लेते हो ना तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। वो आपको स्कूटी के बराबर में पड़ जाएगी, जितनी स्कूटी माइलेज देती है उतनी माइलेज देगी वो। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है पेट्रोल वाली से। सीएनजी के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगाना वर्थ है अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो। ज़्यादा भी नहीं कम भी है तब भी सही है यार। जब सीएनजी गाड़ी लोगे तो अपने आप ही रनिंग बढ़ जाएगी, पेट्रोल गाड़ी लोगे तो रनिंग कम ही हो जाएगी, जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा कम। और उसके अलावा सीएनजी में दूसरा फ़ायदा ये है वो पेट्रोल से सस्ती आती है। पेट्रोल है 95 रुपीज़ लीटर नॉर्मल वाला और प्रीमियम वाला 100 रुपये लीटर है। और वहीं सीएनजी 70-75 रुपये केजी है। और वो भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, किसी किसी स्टेट्स में इससे भी ज़्यादा सस्ती है और किसी किसी स्टेट्स में इससे भी ज़्यादा महंगी होगी। लेकिन ये है कि पेट्रोल से तो सस्ती रहती है थोड़ी सी, तो इसीलिए वहाँ पे भी पैसे बचेंगे आपके और दूसरा माइलेज में भी पैसे बचेंगे आपके। तो डबल जगह पैसे बच रहे हैं जो कि मिला के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए सीएनजी लेना बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तब तो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ही इतना रहता है। ट्रैफिक में तो पेट्रोल गाड़ी और ज़्यादा कम माइलेज देती है। सीएनजी के वैसे कुछ नुकसान भी हैं, जैसे लाइन लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा लंबी, लेकिन किसी पेट्रोल पंप में कम लाइन होती है, या तो आप थोड़ा जल्दी जाके जिस टाइम भीड़ ना हो तब जाके भरवा सकते हो सीएनजी। मैं भी सीएनजी नैनो ले लेता पर मेरा बजट थोड़ा कम था, तो इसीलिए अगर आपका बजट कम है फिर तो आपको पेट्रोल ही लेनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपका बजट सही है तब तो सीएनजी पे ही जाओ, अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी छोड़ो, 1 साल में भी वो आपके बहुत सारे पैसे बचा देगी। यार ये वाला शीशा भी ऐसी हो गया, क्या हो क्या रहा है, ये बाहर से ही हो रहा है। इसको ठीक कैसे करते हैं? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। यहाँ तो वाइपर भी नहीं आता साइड में जो वाइपर चला के साफ कर दूं।
ना इस तरफ का रियर व्यू मिरर दिख रहा है ना उस तरफ का दिख रहा है। एक बार शीशा डाउन करके आप करूं, हटा ही नहीं, वैसा का वैसा ही है। ओहो, इधर तो अभी तक पानी भर रखा है। देखो दिखाऊं, ये देखो भाई, ये देखो। देख रहे हो कितना पानी भर जाता है यहाँ। अब तो यार आगे वाले शीशे में भी मेरे को लग रहा है भाप जम रही है, और वो भी बाहर से हो रही है। ये वाइपर चला दूं? ओहो, वाइपर से हट गई। चलो सही है, आगे वाले शीशे का तो सही है, वाइपर है। अंदर से तो नहीं जम रहा है, ये बाहर से ही जम रहा है। एक काम करता हूँ, ऐसे साफ कर लेता हूँ। क्या हो गया इन्हें? ये देखो पीछे वाले शीशे में, वो मेरे चश्मे में भी जम रहा है तो देखो चारों शीशे वो हो गए, टेंटेड हो गए तो बिना उसके ही। बाहर जाते ही मेरे चश्मे में भी भाप जम गई थी। तो अब फिलहाल मेन रोड पे पहुंच गया हूँ और यहाँ भी वही हाल है, भाप ही भाप हो रखी है। और ये वाइपर से तो और फैल रहा है वो। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कंपनी फिटेड सीएनजी में और आफ्टर मार्केट में। तो अगर आप सीएनजी नैनो लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो कोशिश करना कंपनी फिटेड लो, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उसका स्पेस मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। क्योंकि नैनो में ना मेन स्पेस की भी दिक्कत है, इसमें बूट स्पेस बहुत कम है। अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हो फिर आपके पास कुछ भी बूट स्पेस नहीं रहेगा, और ऊपर से रिस्क भी है इसके बूट में लगाना सीएनजी, क्योंकि इसके बूट गर्म होता है। पीछे इसका इंजन है ना, अगर इसकी डिक्की में आप कुछ सामान भी रखते हो, बैग वैग, तो वो भी गर्म हो जाता है कुछ टाइम चलाने के बाद, क्योंकि पूरी हीट आती है उसमें इंजन की। तो देखो, जब आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाते हो ना, तो जो आपका वो होता है सिलेंडर होता है, वो यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे इस जगह पे रखा जाता है। उसके लिए भी छेद वेद करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ रखा जाता है। उसके बाद बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। वैसे ही इतनी कम जगह है, देख लो कितनी सी जगह है। और ऊपर से इसमें जब आप वो लगा देते हो सीएनजी, फिर तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं बचता। और वहीं जब आप कंपनी फिटेड सीएनजी लेते हो ना, तो उसकी प्लेसमेंट रहती है ड्राइवर और पैसेंजर सीट के नीचे, यहाँ पे रहती है। 4 सिलेंडर आते हैं, 2 सिलेंडर इस तरफ 2-2 किलो के, और 2 सिलेंडर उस सीट के नीचे 2-2 किलो के, और एकदम पैक होता है। आपको सिलेंडर दिखेंगे ही नहीं अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करोगे तो जिसकी वजह से पता भी नहीं चलता सीएनजी लगी कहाँ पे है, और स्पेस भी रहता है गाड़ी में। अभी के टाइम तो इसके सीट के नीचे कुछ भी नहीं है, देख लो टूल्स हैं, जैक वैक रख रखा है। और जो वो वाली सीट है ड्राइवर सीट, उस सीट के नीचे बैटरी रखी रहती है अभी के टाइम पे। मतलब जो नॉर्मल वाली पेट्रोल गाड़ी होती है, ये देखो एमेरॉन की बैटरी रख रखी है। और जो सीएनजी वाली नैनो है उसमें बैटरी आगे रखी रहती है, यहाँ बोनट के अंदर, तो इसीलिए वहाँ पे जगह बच जाती है। वहाँ पे वो सिलेंडर रख देते हैं, 2-2 किलो के 4 सिलेंडर होते हैं, तो टोटल 8 किलो सीएनजी आती है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और सीएनजी में इसकी माइलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है सीएनजी लेना। अभी के टाइम यार मौसम कितना खतरनाक हो रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस वाली गर्मी। ये देखो मीटर में भी भाप जम गई एसी बंद करते ही। तो नैनो को लेके पहुँच चुका हूँ अब कुछ इस तरह की जगह पे। ये देख लो, यहीं पे मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी, यहीं पे प्रैक्टिस करता था मैं 8 वेट बनाने की, एस बनाने की, रिवर्स एस बनाने की, पैरेलल पार्किंग की। और यहाँ पे बहुत सारे डॉगी भी रहते हैं। और ये खड़ी अपनी नैनो, कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना ये गाड़ी। कहीं कहीं लोगों को सुंदर नहीं लगती, लेकिन मुझे तो सुंदर लगती है। ये देखो, ओ भाई इसके टायर में तो काफ़ी ज़्यादा कम हवा हो रखी है। ये देख रहे हो, पूरा टायर फ्लैट होने वाला है। अब घर जाते टाइम हवा डलवा लूँगा इसमें। अभी तो डलवाई थी यार मैंने कुछ दिन पहले, पता नहीं क्यों फ्लैट हो रहा है। बाकी तो सही है सारे टायर्स, बस एक वही टायर है जो फ्लैट सा हो रहा है। पिछली बार ये वाला टायर हो रहा था, इस बार ये वाला टायर हो गया। चलो फिर सीधा पेट्रोल पंप ही चलते हैं। बाहर यार बहुत गर्मी है, गाड़ी में बैठ के सही लगता है जब एसी चलता है, नहीं तो बाहर तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जा रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, उमस उमस सी हो रही है।
तो ये फ़ायदा है नैनो का, आराम से एसी चला के बैठ जाओ, चिल्ड चिल्ड कर देती है। अभी जैसे मौसम में तो अभी तो धूप वूप नहीं है ना, तो एक नंबर पे ये देखो, एक नंबर पे एकदम चिल्ड कर देती है गाड़ी अंदर से। इसका एक साइड का टायर फ्लैट है, तभी मैं सोचूं इसका स्टीयरिंग एक तरफ क्यों भाग रहा था। पिछली वीडियो में मैंने बोला था ना इसका अलाइनमेंट आउट हो रहा है, तो वो अलाइनमेंट आउट नहीं हो रहा, हवा कम हो गई एक टायर में। अब समझ आया मेरे को। अब इसमें फटाफट वो डलवा लेते हैं हवा। एक तो इसका स्टीयरिंग इतना टाइट है, पावर स्टीयरिंग नहीं है ना इसमें, नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है। तो अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप। वैसे यार इस टाइम तो पेट्रोल पंप में भी हवा नहीं डलती है, लेट चालू करते हैं वो हवा डालना। हाँ तो मैं बोल रहा था कोशिश करना कि कंपनी फिटेड सीएनजी वाली नैनो खरीद लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। क्योंकि आफ्टर मार्केट सीएनजी इतनी सक्सेसफुल नहीं है यार नैनो में। एक तो जगह ही नहीं है इसमें, कई लोग तो यहाँ रख देते हैं सिलेंडर, कई लोग पीछे वाली सीट के बीच में रख देते हैं जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पे। और अगर आफ्टर मार्केट सीएनजी की भी बात करें तो वो भी 15-20 हज़ार रुपये में लग जाती है। और आफ्टर मार्केट सीएनजी में भी सेम ही माइलेज देगी, लेकिन उसमें ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मिसिंग की, पावर की। लेकिन जो कंपनी फिटेड सीएनजी आती है उसमें आपको पावर की कमी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी जितनी आफ्टर मार्केट में महसूस होगी। माइलेज तो वैसे आफ्टर मार्केट भी सही दे देती है। तो अभी यहाँ पे आया था पेट्रोल पंप में, यहाँ पे कोई हवा नहीं डाल रहा था तो मैंने खुद ही डाल दी इस वाले टायर पे, ये फ्लैट हो रहा था ना, और हवा डालते ही अब स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट हो गया है। चलो अब चलते हैं। अब देखो स्टीयरिंग एक साइड नहीं जा रहा, सीधा हो रखा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी नैनो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, सीएनजी वाली या पेट्रोल वाली। वैसे पेट्रोल वाली तो दोनों ही होती है, एक में सीएनजी एक्स्ट्रा होती है और एक में नहीं होती। सीएनजी का वैसे एक फ़ायदा और है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल मिल जाता है। जैसे नैनो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत कम है ना, 15 लीटर की। इसके जो ऊपर वाला मॉडल है 15 के ऊपर, उसके बाद तो 24-25 लीटर कर दी थी इन्होंने। लेकिन जो मेरा वाला वेरिएंट है इसमें 15 लीटर फ्यूल आता है बस। 2013 मॉडल है ये LX, तो ऐसे में सही है वो वाला वेरिएंट सीएनजी वाला, उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल मिल जाता है आपको और एक्स्ट्रा रेंज भी मिल जाती है। तो फाइनली नैनो को लेके पहुंच चुका हूं घर, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे ही एंड। अब आपसे मिलता हूं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।